जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के कोने कोने में दावत तालीम और तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ मुनासबतों से मुख्तलिफ़ टाइटल्स के तहत कॉन्फ्रेंसें करती रहती है। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने गांदरबल के मकाम पर हमने इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। हम देख रहे थे वहाँ पर कि हमारी उम्मत इंतहाई खल्फशार, इंतशार, कमज़ोरी और दीन से दूरी की शिकार है। हमारे जवानों में मनशियात और ड्रग्स उरूज पर हैं। तो हमने उस वक्त इस्लाह का एक बेड़ा उठाया और एक बहुत बड़ी मैसेज दी पूरे स्टेट के लोगों के लिए कि हमें इन नशावर चीज़ों से बाहर निकलना है। आज हमने यहाँ पर कुलगाम के एक तारीख़ी इलाके मंजगाम, ये एक तारीख़ी बस्ती है, मरदम खैज़ बस्ती है, इसका एक रोशन माजी है। यहाँ बड़े बड़े अफराद पैदा हुए हैं जिन्होंने किताब और सुन्नत के आलम को बुलंद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह फर्जंदान तौहीद की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। चूँकि इस वक्त दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पर मुख्तलिफ़ सवालात उठते हैं। बहुत से मुसलमान भी अपनी लाइल्मियत और जहालत की वजह से अपने नबी का मकाम पहचानने में कोताही के शिकार हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि चूँकि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुस्लिह आज़म, इमाम आज़म नहीं पैदा किया और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और माशरे के सुधार के लिए और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम तर कोई शख्सियत, कोई पैगंबर, कोई मुस्लिह अभी तक नहीं आया। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपका इस्लाही मिशन क़यामत तक के लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, सियाह फाम और सफ़ेद फामों के लिए, अरबों और अजमों के लिए, मर्द और जन के लिए, इंस और जिन के लिए, हाकिमों और महकूमों के लिए, अमीरों और गरीबों के लिए, सियाह फाम और सफ़ेद फाम सारे लोगों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत उनके लिए आम है। और आपके तालीमात में सबकी नजात का, दुनियावी इस्तेहकाम और उखरवी नजात का दारो मदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के साथ जुड़ने में है। और हम देखते हैं आज बहुत से लोग अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके साथ अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो है नारा बुलंद करते हैं, तकबीर में ये और अज़ान में ये कलिमात बुलंद करते हैं, लेकिन इन कलिमात के माने समझने में वो कोता है। आप देखते हैं कि नमाज में हमारे नमाजी दिन में कितनी दफ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें गैरों के जाना दरबारों में अपना सर झुकाए हुए वो नज़र आते हैं। अगर उन्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना समझ में आया होता, ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमत तय्यबा का माना समझ में आया होता, तो किसी के सामने दामन मुराद नहीं फैलाते, किसी के सामने अपने गमों, अपनी मुसीबतों का इलाज किसी से नहीं ढूंढते। लेकिन कहीं ना कहीं इस तौहीद के कलिमे को समझने में बहुत से लोग कोता हैं। इसी तरह इस कलिमे का दूसरा जुज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपका मकाम कितना बुलंद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मुतालिक अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। इसका मतलब ये था कि ए ईमान वालों, अपनी बात, अपनी राय, अपना क़ियास, अपना नज़रिया, अपना फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले और उनके कौल से आगे मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि लोग इस कुरान की आयत को पढ़ते हैं, हम देखते हैं लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर जो है उसकी गवाही देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से मुँह मोड़ते हैं। आपकी अहादीस के मुकाबले में अपने कयासात को, अपने इज्तिहादात को, अपनी आरा को तरजीह देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तबका भी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान लाता है, इसके तकाज़े समझने से कासिर है। आज हमने ज़रूरत महसूस की कि हम इस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमे का माना और इसके तकाज़े लोगों को समझाएं, ताकि वो अल्लाह के बनकर रहें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बनकर के रहें। इस वक्त जो समाज में हम जो देख रहे हैं, बिल्कुल कश्मीर के अंदर जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त नौजवान नस्ल जो है बिगड़ती नज़र आ रही है, तो उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, दुनिया में हर बिगाड़ दीन से दूरी के नतीजे में है, तरबियत के फुकदान की वजह से है, इल्म के न होने की वजह से है। अगर हम चाहते हैं और हमारा माशरा चाहता है कि हम इस अनारकी से, इस फितने, इस फसाद से हम बाहर निकले, तो वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारियाँ, इमामों और ख़तीबों को अपनी ज़िम्मेदारियाँ, असातिज़ा को अपनी ज़िम्मेदारियाँ,
लॉ एंड ऑर्डर वालों को अपनी जिम्मेदारियां, मीडिया फ्रेटर्निटी को अपनी जिम्मेदारियां पहचाननी होंगी। उन्हें लोगों को बताना होगा क्या चीज़ उनके दुनिया के लिए और क्या चीज़ उनकी आखिरत के लिए बेहतर है। उन्हें बताना होगा कि कौन सी चीज़ नफ़ा बख्श है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। तो ये हम, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से हर एक को मुकल्लफ ठहराया है, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तो इस हुक्म से ना आप बाहर निकल सकते हैं, न मैं बाहर निकल सकता हूँ। अगर हम नमाज की सफ़ों की तरह, जिसमें हर नमाजी अपनी सफ़ दुरुस्त करता है और नमाज की सफ़ में अपनी जगह को दुरुस्त करता है, इसी तरह अगर हमारे समाज से जुड़ा हर फर्द, चाहे वो वालिद हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुक्तदी हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कारिंदा हो, जो भी हो, जिस सतह पर भी हो, उसे अपनी जिम्मेदारी पहचाननी लाजमी है। बच्चों को इन मुनशियात, इन ड्रग्स, इन मुनकरात, इन फाहिशों से निकालने के लिए उन्हें इल्म नाफ़े, शरई इल्म देने की ज़रूरत होगी, ईमानी तरबियत की ज़रूरत होगी, उनको नेक सोहबत में देने की ज़रूरत होगी, उन्हें मस्जिदों और मदरसों के साथ जोड़ने की ज़रूरत होगी, बुरी सोहबत से उनको छुटकारा दिलाना होगा। और ये जो आप और मेरे हाथ में इस वक्त मोबाइल नाम की चीज़ है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सैलाब दुनिया में उमड़ आया है और इसके नतीजे में बहुत इंसानियत ही खसो खाशाक की तरह बह चुकी है, हमें इस अनसर का, इस आले का इस्तेमाल सोच और समझ करके करना चाहिए, क्योंकि एक बटन से हम ईमान के दर्जे पर भी फायज हो सकते हैं और एक ही बटन से अल्लाह ताला बचाए फितना इर्तिदाद के शिकार हो सकते हैं। तो बड़ों को अपने छोटों पर नज़र की ज़रूरत है, निगरानी की ज़रूरत है और उनके लिए फ़ायदेमंद दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से क्या चीज़ें रहें, उसके रास्ते आसान करने की ज़रूरत है। और जो शर की क़ुव्वतें हैं, जो फितर और फसाद के जो ज़राए हैं, वो अपने आल औलाद से रोकने की ज़रूरत है, उन पर कदगन लगाने की ज़रूरत है, उनकी 24 घंटे के रख रखाव, रहन सहन को निगरानी में रखने की ज़रूरत है। अगर वो बाहर निकले तो उनकी सोहबत को जांचने की ज़रूरत है, किन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। इसलिए कि फ़इन्नल मरअ अला दीनि खलीलिही, ये पहले ही आया है कि इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है, उसके दीन पर होता है। तो अल करीनु बिल मुकारिनी यक्तदी, दोस्त को लेकर के रंग पकड़ता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों पर, हमारे वालिदैन को, हमारे बड़ों को, हमारे असातिज़ा को इन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जब ये नज़र रखी जाए तभी हम अपने समाज को और अपने माशरे को बचा सकते हैं। और इस सिलसिले में पहले वालिदैन को और बड़ों को भी इन बुराइयों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि शायर ने कहा है, इज़ा कान रायुल गनमी उदुव्वहा फला युलामु ज़िबु फ़ी उद्वानिही। जिस वक्त किसी भेड़ जो होती है ना, भेड़ का जो जत्था होता है, अगर उनको पालने वाला जो, जिसको पहल कहते हैं, चौपा है क्या, चरवाहा, अगर वो चरवाहा ही अपनी भेड़ों का दुश्मन हो, यानी बाप ही अपनी औलाद का दुश्मन हो, उनको गलत रहे, फला युलामु ज़िबु फ़ी उद्वानिही, फिर उस वक्त उन भेड़ों को अगर भेड़िया राम हूँ, अगर वो उनको उचक ले तो उसकी मलामत नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर एक बाप अपनी औलाद का दुश्मन है तो फिर उसके दोस्तों को, उसकी जो बुरी सोहबत को, उस पर तहमत नहीं लगाई जाएगी कि इन्होंने इसको बिगाड़ा। पहले बाप को सुधरना है, पहले माँ को सुधरना है, पहले हमारे बड़ों को सुधरना है, फिर उस सुधार के नतीजे में हमारी नई नस्ल भी सुधर जाएगी।